नमस्कार दोस्तों, समरी शेल्फ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार किताब जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, जिसे अर्ल नाइटिंगेल ने 1956 में लिखा था। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कुछ समय पहले की बात है, महान डॉक्टर और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट श्वाइत्जर से लंदन में एक रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज के इंसानों के साथ क्या गलत हो रहा है? डॉक्टर साहब कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा, इंसान सोचते ही नहीं। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज हम एक सुनहरे दौर में जी रहे हैं। ये वो युग है जिसका सपना इंसान ने हजारों सालों से देखा है और जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास है, हम इसे हल्के में लेते हैं। हम अमेरिका में तो और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम दुनिया की सबसे अमीर धरती पर रहते हैं। यहां हर किसी के लिए भरपूर अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या होता है? चलिए 25 साल की उम्र में शुरू करने वाले 100 लोगों को लेते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि जब वे 65 साल के होंगे तो उनके साथ क्या होगा? ये 100 लोग जिन्होंने 25 साल की उम्र में एक साथ शुरुआत की थी, सभी मानते हैं कि वे सफल होंगे। अगर आप उनमें से किसी से भी पूछते कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, तो वो कहता हा, और आप देखते कि वे जीवन के प्रति उत्सुक थे। उनकी आंखों में एक चमक थी और उनके चलने में एक सीधापन था, और जीवन उन्हें एक काफी दिलचस्प रोमांच लगता था। लेकिन 65 साल की उम्र तक उनमें से केवल एक अमीर होगा, 4 आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, 5 अभी भी काम कर रहे होंगे और जीवन कंगाल होंगे। अब एक पल के लिए सोचिए, 100 में से केवल 5 ही सफल होते हैं। इतने सारे लोग असफल क्यों होते हैं? वो चमक कहां चली जाती है जो 25 साल की उम्र में थी? सपनों, आशाओं और योजनाओं का क्या होता है? और इन लोगों के इरादों और उनकी वास्तविक उपलब्धियों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम कहते हैं कि लगभग 5% लोग सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमें सफलता को परिभाषित करना होगा। और यहां उसकी परिभाषा है, सफलता एक योग्य आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है। अगर कोई व्यक्ति एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है, तो वो व्यक्ति सफल है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो असफल है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक रोलोमे ने मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ नाम की एक शानदार किताब लिखी थी, और इस किताब में वो कहते हैं, हमारे समाज में साहस का विपरीत डर नहीं है, ये अनुरूपता है। और आज की समस्या यही है, ये अनुरूपता है। लोग दूसरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बिना ये जाने कि क्यों, बिना ये जाने कि वे कहां जा रहे हैं। अब इसके बारे में सोचिए। अमेरिका में अभी 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के 14 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, और इन 14 मिलियन में से लगभग 13 मिलियन कंगाल हैं। वे जीवन की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हम 7 साल की उम्र तक पढ़ना सीख जाते हैं। हम 25 साल की उम्र तक जीविका कमाना सीख जाते हैं। आमतौर पर उस समय तक हम न केवल जीविका कमा रहे होते हैं, बल्कि एक परिवार का भी पालन पोषण कर रहे होते हैं। और फिर भी जब हम 65 साल के होते हैं, तो हमने सबसे अमीर देश में भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं सीखा होता है। क्यों? हम अनुरूप होते हैं। और समस्या यह है कि हम गलत प्रतिशत समूह 95% जो सफल नहीं होते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब ये लोग अनुरूप क्यों होते हैं? खैर, उन्हें वास्तव में नहीं पता। ये लोग मानते हैं कि उनका जीवन परिस्थितियों से, उन घटनाओं से, बाहरी ताकतों से बनता है। वे बाहरी रूप से निर्देशित लोग हैं। एक बार एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें बहुत सारे काम करने वाले पुरुष शामिल थे, और उन पुरुषों से यह सवाल पूछा गया था, आप काम क्यों करते हैं? आप सुबह क्यों उठते हैं? 20 में से 19 को कोई अंदाजा नहीं था। अगर आप उनसे पूछते तो वे कहते कि हर कोई सुबह काम पर जाता है, और यही कारण है कि वे ऐसा करते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। अब सफलता की हमारी परिभाषा पर वापस आते हैं। कौन सफल होता है? केवल वही व्यक्ति सफल होता है
जो एक योग्य आदर्श को क्रमिक रूप से प्राप्त कर रहा होता है। वो व्यक्ति है जो कहता है कि मैं ये बनूंगा और फिर उस लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन है। एक सफल व्यक्ति वो स्कूल टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रही है क्योंकि वह यही करना चाहती थी। सफल वो महिला है जो पत्नी और मां है क्योंकि वो पत्नी और मां बनना चाहती थी और ये काम अच्छे से कर रही है। सफल वो व्यक्ति है जो कोने वाली गैस स्टेशन चलाता है क्योंकि वो यही करना चाहता था। सफल वो सेल्समैन है जो एक टॉप नॉच सेल्समैन बनना चाहता है और अपनी संस्था के साथ बढ़ना और निर्माण करना चाहता है। सफल कोई भी व्यक्ति है जो जानबूझकर एक पूर्व निर्धारित काम कर रहा है क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा करने का फैसला किया था। लेकिन ऐसा केवल 20 में से एक ही करता है। इसलिए आज वास्तव में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जब तक हम इसे अपने लिए नहीं बनाते। प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हमें बस कुछ नया बनाना है। अब 20 सालों तक मैंने उस कुंजी की तलाश की जो ये निर्धारित करेगी कि एक इंसान के साथ क्या होगा। क्या कोई ऐसी कुंजी थी जिसे मैं जानना चाहता था, जो भविष्य को एक ऐसा वादा बना सकती थी जिसे हम बड़े पैमाने पर बता सकते थे? क्या कोई ऐसी कुंजी थी जो एक व्यक्ति को सफल होने की गारंटी दे सकती थी अगर उसे इसके बारे में पता होता और वह इसका उपयोग करना जानता होता? खैर, ऐसी एक कुंजी है और मुझे वो मिल गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग इतनी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते, और दूसरे लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है? उनके पास जादुई स्पर्श होता है। आपने सुना होगा कि वे किसी के बारे में ऐसा कहते हैं, वो जो कुछ भी छूता है वो सोना बन जाता है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि जो व्यक्ति सफल होता है वो सफल होता रहता है, और दूसरी ओर क्या आपने गौर किया है कि जो व्यक्ति असफल होता है वो असफल होता रहता है? ये लक्ष्यों की वजह से है। हम में से कुछ के पास लक्ष्य होते हैं, कुछ के पास नहीं। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे कहां जा रहे हैं। अब एक जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से निकल रहा है और उसके पूरे सफर की योजना पहले से ही बनी हुई है। कप्तान और चालक दल को ठीक ठीक पता है कि वो कहां जा रहा है और कितना समय लगेगा। उसका एक निश्चित लक्ष्य है। 10,000 में से 9,999 बार वो वहीं पहुंचेगा जहां उसे जाना था। अब एक और जहाज लेते हैं, बिल्कुल पहले वाले जैसा, लेकिन उसमें कोई चालक दल या कप्तान नहीं है। उसे कोई लक्ष्य, कोई मंजिल नहीं दी गई है। हमने बस इंजन चालू किए और उसे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर वो बंदरगाह से बाहर निकल भी पाया तो वो या तो डूब जाएगा या किसी सुनसान किनारे पर पहुंच जाएगा, एक कबाड़ बनकर। वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कोई मंजिल और कोई मार्गदर्शन नहीं है। इंसान के साथ भी ऐसा ही है। उदाहरण के लिए सेल्समैन को ही लीजिए। आज दुनिया में एक अच्छे सेल्समैन जैसा भविष्य किसी और का नहीं है। बिक्री दुनिया का सबसे ज्यादा भुगतान वाला पेशा है अगर हम इसमें अच्छे हैं और हमें पता है कि हम कहां जा रहे हैं। हर कंपनी को टॉप नॉच सेल्समैन की जरूरत होती है और वे उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं। उनके लिए आकाश की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप कितने ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं? किसी ने एक बार कहा था कि मानव जाति को इसलिए तय किया गया है ताकि मजबूत लोग जीत न सकें, बल्कि कमजोर लोग हार न सकें। आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तुलना युद्ध के समय के एक काफिले से की जा सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था को उसके सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा के लिए धीमा कर दिया जाता है, जैसे काफिले को उस गति से चलना पड़ता था जिससे उसका सबसे धीमा जहाज भी साथ रह सके। इसलिए आज जीविका कमाना इतना आसान है। आज जीविका कमाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी खास दिमाग या प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास तथाकथित सुरक्षा का एक स्तर है अगर कोई व्यक्ति यही तलाश रहा है। लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम इस स्तर से कितना ऊपर जाना चाहते हैं। अब वापस दुनिया के सबसे अजीब रहस्य पर आते हैं। वो कहानी जो मैं आपको आज बताना चाहता था।
लक्ष्य वाले लोग जीवन में सफल क्यों होते हैं और बिना लक्ष्य वाले असफल क्यों होते हैं? खैर, मैं आपको कुछ बताता हूं जो अगर आप वास्तव में समझ गए तो आपकी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी। अगर आप पूरी तरह से समझ गए कि मैं अब से क्या बताने जा रहा हूं, तो आपकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको अचानक लगेगा कि अच्छी किस्मत बस आपकी ओर आकर्षित हो रही है। आप जो चीजें चाहते हैं वे बस अपनी जगह पर आ जाती है और अब से आपको वे समस्याएं, चिंताएं और चिंता की गांठ नहीं होगी जो शायद आपने पहले अनुभव की है। संदेह, डर, खैर, वे अतीत की बातें होंगी। यहां सफलता की कुंजी और असफलता की कुंजी है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। अब मैं इसे फिर से कहता हूं, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। पूरे इतिहास में महान बुद्धिमान पुरुषों और शिक्षकों, दार्शनिकों और पैगंबरों ने कई अलग अलग बातों पर एक दूसरे से असहमति जताई है। केवल इसी एक बिंदु पर वे पूरी तरह से और सर्वसम्मति से सहमत है। सुनिए महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, एक आदमी का जीवन वही होता है जो उसके विचार इसे बनाते हैं। डिज़रेली ने यह कहा था, सब कुछ आता है अगर कोई व्यक्ति केवल प्रतीक्षा करेगा। मैंने लंबे ध्यान से इस विश्वास को प्राप्त किया है कि एक निश्चित उद्देश्य वाला इंसान उसे पूरा करेगा और कोई भी चीज उस इच्छा का विरोध नहीं कर सकती जो उसके पूरा होने के लिए अस्तित्व को भी दांव पर लगा देगी। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने यह कहा था, एक आदमी वही है जिसके बारे में वो पूरे दिन सोचता रहता है। विलियम जेम्स ने कहा, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपनी मन की स्थिति को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, हमें केवल ठंडे दिमाग से ऐसे कार्य करने की जरूरत है जैसे कि प्रश्न में चीज वास्तविक थी, और ये अनिवार्य रूप से वास्तविक हो जाएगी हमारे जीवन के साथ इस तरह के संबंध में बढ़ते हुए कि ये वास्तविक हो जाएगी। ये आदत और भावना के साथ इतनी मिल जाएगी कि इसमें हमारी रुचि वे होंगी जो विश्वास को चिह्नित करती है। उन्होंने ये भी कहा, अगर आप किसी परिणाम की परवाह करते हैं तो आप उसे लगभग निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बनेंगे। अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बनेंगे। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आप अच्छे बनेंगे। केवल आपको इन चीजों को वास्तव में चाहना होगा और उन्हें विशेष रूप से चाहना होगा, और साथ ही 100 अन्य असंगत चीजों को उतनी ही दृढ़ता से नहीं चाहना होगा। बाइबल में आपको मार्क 9:23 में मिलेगा, यदि तू विश्वास कर सके तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने यह कहा, यह ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक है। मैं पूरे मन से चाहता हूं कि मैंने इसे बहुत कम उम्र में खोज लिया होता। यह मुझे जीवन में बहुत बाद में समझ में आया और मैंने इसे अपनी सबसे बड़ी खोजों में से एक पाया है। अगर भगवान के साथ मेरे संबंध के अलावा सबसे बड़ी नहीं है। और महान नियम संक्षेप में और सरलता से कहा गया है कि यदि आप नकारात्मक शब्दों में सोचते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आप सकारात्मक शब्दों में सोचते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यह सरल तथ्य है जो समृद्धि और सफलता के एक आश्चर्यजनक नियम का आधार है। 3 शब्दों में विश्वास करें और सफल हों। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा, हमारे संदेह गद्दार होते हैं और हमें वो अच्छा खो देते हैं जो हम अक्सर जीत सकते थे कोशिश करने से डरते हुए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को अपनी स्थिति के लिए दोष देते हैं। मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोग वे लोग होते हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पाते हैं तो वे उन्हें बनाते हैं। खैर, ये काफी स्पष्ट है ना? और हर व्यक्ति जिसने इसे खोजा कुछ समय के लिए यह मानता था कि वह इसे हल करने वाला पहला व्यक्ति था। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। अब
ये स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति एक ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोच रहा है वो उसे प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा है और हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसके विपरीत वो व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है और जिसके विचार इसलिए भ्रम, चिंता, भय और चिंता के विचार होने चाहिए, वो वही बन जाता है जिसके बारे में वो सोचता है। उसका जीवन निराशा, भय, चिंता और चिंता से भरा हो जाता है और अगर वो कुछ नहीं सोचता तो वो कुछ भी नहीं बनता। अब ये कैसे काम करता है? हम वही क्यों बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं? खैर, मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है, जहां तक हम जानते हैं। अब ऐसा करने के लिए मैं आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं जो मानव मन के समानांतर है। मान लीजिए एक किसान के पास कुछ जमीन है और वो अच्छी उपजाऊ जमीन है। अब जमीन किसान को एक विकल्प देती है। वो उस जमीन में जो चाहे बो सकता है। जमीन को कोई परवाह नहीं है। ये किसान पर निर्भर करता है कि वो निर्णय ले। अब याद रखिए, हम मानव मन की तुलना जमीन से कर रहे हैं, क्योंकि मन को जमीन की तरह कोई परवाह नहीं है कि आप उसमें क्या बोते हैं। ये वही लौटाएगा जो आप बोते हैं, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है कि आप क्या बोते हैं। अब मान लीजिए कि किसान के हाथ में दो बीज है। एक मक्के का बीज है, दूसरा नाइटशेड, एक घातक जहर है। वो जमीन में दो छोटे गड्ढे खोदता है और दोनों बीज बोता है। एक मक्का, दूसरा नाइटशेड। वो गड्ढों को ढक देता है, पानी देता है और जमीन और जो कुछ भी होगा उसका ध्यान रखता है। निश्चित रूप से जमीन वही लौटाएगी जो बोया गया है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटोगे। याद रखिए, जमीन को कोई परवाह नहीं है। वो मक्के की तरह ही जहर भी अद्भुत प्रचुरता में लौटाएगी। तो दो पौधे उगते हैं, एक मक्का, एक जहर। अब मानव मन जमीन से कहीं ज्यादा उपजाऊ, कहीं ज्यादा अविश्वसनीय और रहस्यमय है, लेकिन ये उसी तरह काम करता है। इसे कोई परवाह नहीं है कि हम क्या बोते हैं, सफलता, असफलता, एक ठोस सार्थक लक्ष्य या भ्रम, गलतफहमी, डर, चिंता आदि। लेकिन हम जो बोते हैं वो हमें लौटा देगा। आप देखते हैं, मानव मन पृथ्वी पर अंतिम महान अनखोजा महाद्वीप है। इसमें हमारे वाइल्डेस्ट सपनों से परे धन है। ये कुछ भी लौटाएगा जो हम बोना चाहते हैं। अब आप कह सकते हैं, अगर ये सच है तो लोग अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग क्यों नहीं करते? खैर, मुझे लगता है कि उन्होंने इसका भी जवाब निकाल लिया है। हमारा दिमाग जन्म से ही मानक उपकरण के रूप में आता है। ये मुफ्त है और जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती हैं, हम उन पर कम मूल्य रखते हैं। जिन चीजों के लिए हम पैसे देते हैं, हम उन्हें महत्व देते हैं। विडंबना यह है कि इसका ठीक उल्टा सच है। जीवन में जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है, वो हमें मुफ्त में मिला है। हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी बुद्धिमत्ता, परिवार और बच्चों और दोस्तों के लिए हमारा प्यार, ये सभी अमूल्य संपत्तियां मुफ्त है। लेकिन जो चीजें हमें पैसे देती हैं, वे वास्तव में बहुत सस्ती हैं और किसी भी समय बदली जा सकती है। एक अच्छा आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है और फिर से भाग्य बना सकता है। वो ऐसा कई बार कर सकता है। अगर हमारा घर जल भी जाता है तो हम उसे फिर से बना सकते हैं। लेकिन जो चीजें हमें मुफ्त में मिली, हम उन्हें कभी नहीं बदल सकते। मानव मन का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हम इसे हल्के में लेते हैं। परिचितता तिरस्कार पैदा करती है। ये किसी भी तरह का काम कर सकता है जो हम इसे सौंपते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसका उपयोग छोटे कामों के लिए करते हैं बजाय बड़े महत्वपूर्ण कामों के। विश्वविद्यालयों ने साबित किया है कि हम में से अधिकांश अपनी क्षमताओं के लगभग 10% पर काम कर रहे हैं। अभी तय करें, आप क्या चाहते हैं? अपना लक्ष्य अपने मन में बो दें। यह आपके पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा। क्या आप एक उत्कृष्ट सेल्समैन बनना चाहते हैं?
अपने विशेष काम में एक बेहतर कर्मचारी बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी और अपने समुदाय में आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको बस वो बीज अपने दिमाग में बोना है, उसकी देखभाल करें, अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करें और ये एक वास्तविकता बन जाएगा। ये न केवल होगा, बल्कि ऐसा न होने का कोई तरीका नहीं है। आप देखते हैं, ये एक कानून है, जैसे सर आइजैक न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। यदि आप एक इमारत के ऊपर चढ़ते हैं और कूदते हैं, तो आप हमेशा नीचे जाएंगे, आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे। और प्रकृति के अन्य सभी नियमों के साथ भी ऐसा ही है। वे हमेशा काम करते हैं, वे अनम्य हैं। अपने लक्ष्य के बारे में शांत, सकारात्मक तरीके से सोचें। अपने मन की आंखों में खुद को देखें कि आपने ये लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। खुद को उन चीजों को करते हुए देखें जो आप तब करेंगे जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होंगे। हमारे युग को फेनोबार्बिटल युग, अल्सर और तंत्रिका टूटने का युग कहा गया है। ऐसे समय में जब चिकित्सा अनुसंधान ने हमें अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, हम इसे बहुत से लोग खुद को समय से पहले ही कब्र में धकेल रहे हैं। चीजों से अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत तरीकों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, बिना कुछ महान कानूनों को सीखे जो हमारे लिए सब कुछ का ध्यान रखेंगे। ये चीजें हम अपने सोचने के आदतन तरीके से खुद पर लाते हैं। हम में से हर कोई अपने विचारों का कुल योग है। वो जहां है इसलिए है क्योंकि वो वास्तव में वही रहना चाहता है, चाहे वो इसे स्वीकार करे या नहीं। हम में से हर एक को भविष्य में अपने विचारों के फल पर जीना होगा, क्योंकि आज और कल, अगले महीने और अगले साल आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन को आकार देगा और आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। आप अपने मन द्वारा निर्देशित होते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एरिज़ोना से गाड़ी चला रहा था और मैंने एक उन विशालकाय मिट्टी खोदने वाली मशीनों में से एक को देखा जो लगभग 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर गड़गड़ा रही थी, जिसमें लगभग 20 टन मिट्टी भरी हुई थी। एक जबरदस्त, अविश्वसनीय मशीन, और उस पर एक छोटा सा आदमी ऊपर बैठा था। उसके हाथों में पहिया था, वो उसे चला रहा था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं उस मशीन और मानव मन के बीच समानता से प्रभावित हुआ। जरा सोचिए कि आप ऐसी विशाल ऊर्जा के स्रोत के नियंत्रण में बैठे हैं। क्या आप पीछे हटकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इसे खाई में गिरने देंगे, या आप दोनों हाथों को मजबूती से पहिए पर रखेंगे और इस शक्ति को एक विशिष्ट सार्थक उद्देश्य के लिए नियंत्रित और निर्देशित करेंगे? ये आप पर निर्भर करता है। आप ड्राइवर की सीट पर हैं। आप देखते हैं, वही कानून जो हमें सफलता देता है एक दोधारी तलवार है। हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए। वही नियम जो एक आदमी को सफलता, धन, खुशी और उन सभी चीजों के जीवन में ले जा सकता है जिनका उसने कभी अपने और अपने परिवार के लिए सपना देखा था, वही कानून उसे गटर में ले जा सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। यह दुनिया का सबसे अजीब रहस्य है। अब मैं इसे अजीब क्यों कहता हूं और मैं इसे रहस्य क्यों कहता हूं? वास्तव में यह बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। इसे सबसे पहले कुछ शुरुआती बुद्धिमान पुरुषों ने प्रतिपादित किया था और यह बाइबल में बार बार प्रकट होता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे सीखा है, इसे समझा है। इसलिए यह अजीब है और इसलिए कुछ समान रूप से अजीब कारणों से यह लगभग एक रहस्य ही बना हुआ है। मेरा मानना है कि आप बाहर जा सकते हैं और अपने शहर की मुख्य सड़क पर टहल सकते हैं और एक के बाद एक आदमी से पूछ सकते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है, और शायद आपको एक महीने में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बता सके। अब यह जानकारी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है यदि हम इसे वास्तव में समझते हैं और इसे लागू करते हैं। यह हमारे लिए न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन के लिए भी मूल्यवान है। हमारे परिवार, कर्मचारी, सहयोगी और दोस्त। जीवन एक रोमांचक साहसिक कार्य होना चाहिए। यह कभी भी बोरिंग नहीं होना चाहिए।
एक आदमी को पूरी तरह से जीना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। उसे सुबह बिस्तर से उठकर खुश होना चाहिए। उसे वो काम करना चाहिए जो उसे पसंद है, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से करता है। एक बार मैंने ग्रोव पैटरसन को एक भाषण देते हुए सुना था, जो टोलेडो डेली ब्लेड के प्रधान संपादक थे। और जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कुछ इस तरह कहा, समाचार पत्र व्यवसाय में मेरे वर्षों ने मुझे कई बातों के बारे में आश्वस्त किया है। उनमें से ये कि लोग मूल रूप से अच्छे होते हैं, और ये कि हम कहीं से आए हैं और कहीं जा रहे हैं। इसलिए हमें यहां अपने समय को एक रोमांचक साहसिक कार्य बनाना चाहिए। ब्रह्मांड के वास्तुकार ने कहीं न जाने वाली सीढ़ी नहीं बनाई, और सभी में सबसे महान शिक्षक गलील के मैदानों से बढ़ी ने हमें बार बार रहस्य दिया। जैसा तुम विश्वास करते हो, वैसा ही तुम्हारे लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक रोमांचक सफर बनाना चाहते हैं, तो बस अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने मन में वो बीज बोए जो आप चाहते हैं, और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी, और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली समरी के साथ।